इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन इन बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें उर्दू लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो में 2018 एंड 2020 के कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश एंड हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामी साइंसदान इसके लिए वाबस्ता हैं। यानी न्यूलैंड्स, मेंडलीव एंड मेयर साइंटिस्ट इस ऑप्शंस में से किससे फैमिलियर है? तो आप जानते होंगे मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव रूल दिया था, मेयर्स ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बताया था। तो ये तीनों पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं दूरी जुदूल। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, बोर का जौहरी नज़रिया बयान करता है। बोर यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। तो बोर का जौहरी, जौहरी कहते हैं एटम को, एटॉमिक थ्योरी बताता है। तो बोर एटॉमिक थ्योरी आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बोर एटॉमिक थ्योरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन के जौहरी की सिफत को तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर की सिफत को, यानी हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन के, यानी सिर्फ हाइड्रोजन के एटम, यानी सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को, यानी सिर्फ हाइड्रोजन के एटम का थ्योरी दिया था। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ हाइड्रोजन के जौहर की सिफत को, यानी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के प्रॉपर्टी को बताता है। ये नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन के सालमा के सिफत को, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को बताता है। नहीं, ये भी गलत है। हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ उस जौहर और रवानों को जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी सिर्फ उस एटम और पार्टिकल के लिए जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, ये भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बताया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या होता? हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। नेक्स्ट है, जेल में दी गई जौहरी जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी एस ब्लॉक के अनासर को जाहिर करती है? यानी दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखेंगे 715, तो 7 नाइट्रोजन का होता है, 15 फास्फोरस का, ये नहीं होगा एस ब्लॉक का। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। 6 एंड 12 ये कार्बन का होता है, ये मैग्नीशियम का होता है।
तो P ब्लॉक एंड S ब्लॉक का दिया हुआ है 9 एंड 17। 9 होता है फ्लोरीन का, 17 होता है क्लोरीन का, तो ये भी P ब्लॉक का एलिमेंट है। 3 एंड 12, 3 होता है लिथियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, तो ये दोनों S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, इन गैसों के आमेजा पर कमरा की तपिश पर डाल्टन का कलिया इतलाक नहीं होता है, यानी एट रूम टेम्परेचर डाल्टन्स लॉ आर नॉट वैलिड फॉर दीज गैसेस। तो आप जानते होंगे डाल्टन्स लॉ रूम टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होता है नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए। तो नॉन रिएक्टिंग गैस इसमें से कौन सा है? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में मौजूद इसके सालमात की तादाद ये है, यानी 16 ग्राम्स ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट क्या होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16 हो जाएगा, तो 16/16 क्या आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। तो आप जानते होंगे 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम मोलिक्यूल आयंस होते हैं। तो हमें यहाँ पे एटम निकालना है, तो 1 मोल में कितना एटम हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर आधातें बरकी गैर मोसिल होती है, लेकिन इनमें से एक बरकी मोसिल है, यानी जनरली नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है, गैर मोसिल कहते हैं बैड कंडक्टर को। लेकिन इस ऑप्शन में से एक कंडक्टर है, हीरा ये नहीं है, ग्रेफाइट ये है, आप जानते होंगे पेंसिल में जो रहता है, तो ये गुड कंडक्टर कहलाता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आंसर आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता? आंसर कहते हैं एलिमेंट को, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा? तो फ्लोरीन जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, अप्रॉक्सीमेट 4 होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बतौर इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट में भी किया जाता है, तकसीदी अम्ल यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में भी किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें से सभी होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बरक़ी तारों पर इस शय की इंसुलेटिंग परत होती है, यानी इलेक्ट्रिक वायर पर इसमें से किसका इंसुलेशन होता है? तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक वायर पर जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेटिंग होता है, ऑप्शन सी होगा PVC। नेक्स्ट है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है जब वाटर मॉलिक्यूल में H+ आयन को ऐड कर देते हैं, तो उसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इसमें से हो जाएगा H3O+, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, वह गैस जिसे मंसूई तौर पर कच्चे फलों को पक्के फलों में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी इसमें से वैसा गैस जो कच्चे फ्रूट्स को पक्के फ्रूट्स में चेंज करता है। तो आप जानते होंगे इथाइन गैस जो है यानी एसिटिलीन गैस कच्चे फ्रूट्स को पका देता है,
तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन, इसी को इथाइन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह धातु जो हल्काए HCl के साथ तामील करके H2 गैस खारिज नहीं करती है। यानी इसमें से वैसा मेटल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, तामील कहते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े होंगे कि कौन हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जो हाइड्रोजन एटम के पहले होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर देगा किसी भी मॉलिक्यूल से। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसमें आता है, पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद है सोडियम, फिर मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे जो आता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेगा। बाकी ये सब जितने भी एलिमेंट्स है इसके नीचे जो एलिमेंट्स होंगे उसको रिड्यूस कर देगा उसके मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जिंक है, जिंक हाइड्रोजन से पहले आता है तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, ये नहीं होगा। आयरन भी हाइड्रोजन से पहले आता है, ये रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन को। सिल्वर जो है हाइड्रोजन के बाद आता है तो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेगा HCl में से, तो ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 1 kg महलूल यानी सॉल्वेंट में पाए जाने वाले मुखल यानी सोल्यूट के सल्म यानी मोल की तादाद कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आप जानते होंगे ये मोलालिटी का डेफिनेशन है, तो ऑप्शन बी होगा। अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रहता तो इसको हम मोलारिटी कहते हैं, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, वह मादनियात जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। मादनियात कहते हैं मिनरल को, तो वैसा मिनरल जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐसा मिनरल है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डोलोमाइट, ऑप्शन डी होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट का ट्वाइस। नेक्स्ट है, वह गैस जो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति ऑयल बनाने में इस्तेमाल की जाती है। यानी वैसा गैस जो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति ऑयल बनाने में यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है, आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट ये है। तो जनरली ब्लीचिंग एजेंट में हम यूज करते हैं क्लोरीन यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वह बफर जो खून के pH को मुस्तकिल यानी कांस्टेंट रखता है। कार्बोनेट बफर जो है ब्लड के pH को कांस्टेंट रखता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कमज़ोर तरसा ये है, यानी तरसा कहते हैं एसिड को, वीक एसिड ये है। तो यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड तो ये वीक एसिड है, ऑप्शन सी होगा। फिर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पिघली हुई NaCl में से बरकी रो गुजारी जा सकती है, इसकी वजह है। यानी मोल्टेन NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है, इसका रीज़न है
तो इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, इसमें पाई बंध पाया जाता है, यानी इस मॉलिक्यूल्स में से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन में पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप से आता है, डोएट पूरा करता है ये। N2 नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें क्या है, 2 पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन बी होगा। क्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो सिर्फ ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, KW यहाँ पे है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की कीमत बदलती है मुंदरजा जेल के बदलने से, यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की वैल्यू चेंज होती है। किसके चेंज होने से? तो टेम्परेचर के चेंज होने से KW का वैल्यू भी चेंज होता है, तो ऑप्शन सी होगा। टेम्परेचर को तपिश कहते हैं। नेक्स्ट है, हाइपो इसको कहते हैं। हाइपो वर्ड जहाँ आ जाए आप समझिए वहाँ पे सल्फ़र है, तो हाइपो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। तो सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मूला है Na2H2O3, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एल्केन तामील करते हैं, यानी एल्केन रिएक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्केन रिएक्ट्स करते हैं, सिर्फ यही दिया हुआ है। तो इजाफ़ी तामिल, अम्ले बदल, अम्ले तखफ़ीफ़, कसीर तरकीबी, तो कसीर तरकीबी हो सकता है, क्योंकि कसीर तरकीबी का मतलब है मल्टी मेंबर्स। एल्केन बहुत सारे मेंबर्स से रिएक्शन करता है, तो ये हो सकता है। 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि एल्केन बहुत सारे मेंबर से, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो सकता है मल्टी मेंबर्स। नेक्स्ट है, COOR ग्रुप कहलाता है, तो आप जानते होंगे फ्री बॉन्ड COOR ये एस्टर ग्रुप कहलाता है, बी ऑप्शन होगा। अगर एस्टर ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप से बनेगा, फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ग़िज़ाई जंजीर की तश्कील करता है, यानी इसमें से कौन फूड चैन का फॉर्मेशन करता है। तो फूड चैन अगर यहाँ पे देखें, घास, गेहूँ, आम, ये कोई फूड चैन नहीं है। घास, बकरी और आदमी ये हो सकता है, क्योंकि घास पे बकरी डिपेंडेंट है और आदमी बकरी पे डिपेंडेंट है, तो ये हो सकता है एक फूड चैन। नेक्स्ट है, दरख्तों को उगाकर इसको कम किया जा सकता है, यानी प्लांटेशन करके किसको कम किया जा सकता है। तो प्लांटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, तो आप जानते होंगे ओजोन में डिप्लेशन के कारण होता है, यानी ओजोन डिप्लेशन के कारण, क्योंकि सन रे से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पे पहुंचती है, जिससे स्किन को इफ़ेक्ट करता है, तो धीरे धीरे ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो गया। ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, और डायरेक्ट सन रे से अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पे पहुंचती है, जिसके कारण स्किन पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसको हम स्किन कैंसर कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ताकुल के लिए ये ज़रूरी है, ताकुल कहते हैं रस्टिंग,
यानी जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, जंग कब लगेगा? तो जंग लगेगा जब ऑक्सीजन हो और वाटर हो। जब पानी मिले, यानी किसी मेटल को पानी मिले और ऑक्सीजन मिले तो उसमें जंग लग सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 है, ये नहीं होगा। ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन एंड रतूबत, रतूबत कहते हैं मॉइस्चर को, यानी नमी को। तो ऑक्सीजन और नमी किसी मेटल को अगर मिलता है तो उसमें जंग लग सकता है, यानी रस्टिंग हो सकता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, रस्टिंग को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बेस्ट मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन करके, यानी जिंक का कोटिंग करके, फिर होता है पेंट करके, फिर उसमें ऑयल या ग्रीस प्रोवाइड करके, या उसमें प्रॉपर स्टैंड प्रोवाइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा रेंज में रस्टिंग हो, जैसे सुपर स्ट्रक्चर हो गया, स्टील ब्रिज, पाइपलाइंस हो गए, कोई स्टोरेज टैंक्स है, तो उसमें हम कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जहाँ पे जंग लगता है वहाँ पे कॉपर या मैग्नीशियम मेटल को अटैच कर देते हैं, जिसके कारण कॉपर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रोवाइड होगा और रस्टिंग ख़त्म कर देता है। क्योंकि अगर किसी मेटल में रस्टिंग हुआ, इसका मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन आ गया। जैसे आयरन की बात करें, FeO होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले आयरन था, उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो यानी इसमें जंग लग गया, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन को हटाना है, तो इसके लिए हम कॉपर और मैग्नीशियम मेटल को अटैच करते हैं ताकि इस ऑक्सीजन को हटाए। अगर ज़्यादा ही वाइड रेंज में रस्टिंग है तो इसके लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स के एक मोल में पाए जाने वाले बार की तादाद, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ चार्ज कितने पाए जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ पढ़े होंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम्ब चार्ज होता है। यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है 6.023 × 10⁻23 ये होता है एटम मॉलिक्यूल आयन एक मोल में। तो ये याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज पाए जाते हैं और एक मोल में इतना एटम मॉलिक्यूल या आयन होता है। नेक्स्ट है हवाई करा में सबसे ज़्यादा मकदार में, यानी मैग्नीट्यूड में पाई जाने वाली कामयाब गैस डैश है। यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में पाया जाने वाला रेयर गैस, कामयाब गैस कहते हैं रेयर गैस को, यानी नोबल गैस को। यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नोबल गैस है। अगर कंपोजिशन ऑफ गैसेस की बात करें इन एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गन जो एक रेयर गैस है, फिर उसके बाद आता है CO2 आता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद नियोन आता है, ये भी एक रेयर गैस है, फिर हीलियम आता है, फिर क्रिप्टन आता है, फिर जेनॉन आता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में रेयर गैस ऑर्गन पाया जाता है, एंड सबसे कम जो रेयर गैस है एटमॉस्फेयर में जेनॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में पूछा है तो ऑर्गन होगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ गैसेस याद रखेंगे इन एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने 3 पार्ट में 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस then please comment your questions in the comment box.
I try to reply your answer. Thanks for watching.